नट पमरिया भाट बक्को जोला दुनिया कुजरा। किसी ने कहा कि मेरा बाप दादा सऊदी अरब से आया। 9 लाख एकड़ जमीन जिसपे 200 कट्टरपंथी परिवारों का कब्जा था, वो जमीन उठ के पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान, शोषित मुसलमान, दलित मुसलमान, अर्जाल मुसलमान के नट पमरिया भाट बक्को जोला दुनिया कुजरा के पास चला जाए। सिया में पसमानदा नहीं होता है क्या? सुन्नी में पसमानदा नहीं होता है क्या? अहमदिया में पसमानदा नहीं है क्या? बोहरा में नहीं है क्या? आगा खानी में नहीं है क्या? सब में पसमानदा है। क्यों? क्योंकि 85% हम हैं और हमारे साथ जुल्म हुआ था। वेद जी, पहली बार इस देश में एक ऐसा दस्तावेज बना है, मैं कह सकता हूं कि भारत के इतिहास का सबसे वो बिल बना है जहां पसमानदा मुसलमानों को पहली बार इस देश में सत्ता की चाबी का पता दिया गया है। हमारे पसमानदा का हक हिस्सा छीन के अपनी रोटी सेक रहे थे और लंदन, अमेरिका, जापान में जाके अपना घर बना रहे थे। फिरोज मंसूरी चश्मा लगा लिया, इससे बड़ी तकलीफ हो गया। फिरोज मंसूरी चश्मा, पसमानदा दुनिया का बेटा कहीं चश्मा लगाता है? आपको इससे तकलीफ है? भारत के प्रधानमंत्री ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने 50 साल के इस तमाम जो नकली सेकुलर चश्मा था उतरवा दिया। ये अल्लाह के कानून को नहीं मानता है, ये मुल्ला के कानून को मानता है। भारत की सरकार ने ऐसे तमाम लोगों पर ताला लगा दिया है। जितनी भी जमीन है इस देश में वो दलित आदिवासी की जमीन थी, तो ये फिर वक्फ में कैसे चला गया? कठमुल्ला का तात्पर्य आप क्या समझते हैं? पोगा पंडित, हिंदी में समझाएंगे ना आपको। पोगा पंडित माने इसका कोई गलत अर्थ वैसा नहीं है? ऐसा कोई बात नहीं, बोलिए ना। मतलब चुपचाप बताइएगा बोलिए ना। कि वक्फ बिल के बाद हाँ अभी बिहार में चुनाव है ना, बिल्कुल, तो एनडीए में वोट जाएगा पसमानदा मुसलमान का। 85%। वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया। मुसलमान का एक बड़ा तबका है जो इसका विरोध कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे मुस्लिम भी हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं। उसी में से एक फिरोज मंसूरी जी हैं, पसमानदा समाज के बिहार के बड़े नेता हैं और इनका एक संगठन है, उसका क्या नाम हुआ? पसमानदा मुस्लिम समाज। हाँ, उसके आप राष्ट्रीय संयोजक हैं। तो जानना आपसे ये चाहेंगे कि एक तरफ बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और खास करके हम बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार जी की पार्टी के कई नेता तड़ातड़ इस्तीफा दे रहे हैं और तड़ातड़ विकेट गिरा है, जिसमें अंसारी भी हैं। पसमानदा मुसलमान भी इस्तीफा दे रहे हैं नीतीश कुमार की पार्टी से। नीतीश कुमार से नाराजगी है क्योंकि नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सेकुलर है, नीतीश कुमार सबके हैं, ऐसा पोस्टर लगता है। लेकिन इस बिल के पास होने के बाद मुसलमानों में नाराजगी है। चाहे गुलाम गौस हो एमएलसी नीतीश कुमार जी की पार्टी से, वो भी कह रहे हैं कि गलत हुआ है, किसान बिल की तरह ये भी वापस होना चाहिए। तो फिरोज मंसूरी जी का क्या सोचना? आप पसमानदा के नेता हैं, जैसे हिंदुओं में दलित पिछड़े होते हैं, आदिवासी होते हैं, उस तरह से मुसलमानों में जो पसमानदा है वो पिछड़ी जात के लोग होते हैं। तो क्या पसमानदा मुसलमान इस बिल से खुश हैं? देखिए वे जी, आप एक गंभीर पत्रकार हैं और ये कहना कि बहुत बड़ी आबादी जो है नाराज है, तो ये जो लाइन है ना, यहीं पर गड़बड़ है। क्या यही घोटाला है। घोटाला कहाँ? घोटाला क्या है मैं आपको बताता हूँ। 200 परिवार है इस देश में, 9 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा किए हुआ था 280 परिवार। और वो 200 परिवार धार्मिक कट्टरपंथी है, संगठन के लोग हैं, भू माफिया है। देश में जो पार्लियामेंट में जो ये बिल पेश हुआ है, ये 200 परिवार से 9 लाख एकड़ जमीन को निकाल के वक्फ, जो जिसका जो लक्ष्य था, वक्फ अल्लाह का दान, वक्फ मतलब दान। दान किसके लिए? गरीब के लिए, मिस्कीन के लिए, दबे कुचले समाज के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए। कौन है? अति पिछड़ा पसमानदा मुसलमान है, डाउन ट्रेंडेड, जिसको अर्जाल मुसलमान कहते हैं, जिसको अजलाफ मुसलमान कहते हैं, अशराफ मुसलमान नहीं कहते हैं उसको। वेद जी, ये जो बहुसंख्यक है ना, डेटा है बिहार सरकार का, और बिहार सरकार का मैं जाति गणना का डेटा जब बोलता हूं तो वो तेजस्वी यादव का डेटा है, नीतीश कुमार का डेटा है, और वो तमाम पार्टी जो तत्कालीन समय में सरकार में थे, वो कांग्रेस का भी डेटा है। क्या डेटा था? डेटा था बिहार का कि बिहार के 80%, 77 से 80% जो मुसलमान है बिहार में, वो अति पिछड़ा पसमानदा मुसलमान है, अर्जाल मुसलमान है, और रेस्ट जो है वो अशराफ मुसलमान है। तो बहुसंख्यक समाज कैसे नाराज होगा?
क्योंकि 200 परिवारों रिजाइन का दिए हैं कब्जा। नीतीश कुमार अरे की नहीं, पार्टी नहीं, से नहीं, राय। नहीं, ये जो रिजाइन जिसको कह रहे हैं ना, हाँ। उनका बैकग्राउंड पता लगाइए। ये जो साजिश है नीतीश कुमार के प्रति, नीतीश कुमार के नेतृत्व के प्रति जो साजिश है, और ये जो राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार को डैमेज करने की जो ये लोग जो प्लान और सपने देख रहे हैं, वो पसमानदा मुसलमान नहीं पूरा होने देगा। क्यों नहीं पूरा होने गुलाम देगा? गौस क्या है? मैं आपको बताता हूं। गुलाम गौस क्या है? माननीय नहीं, हमको ये बताइए, गुलाम गौस क्या है? माननीय गुलाम गौस साहब को जिस 3 से 4 मामलों में आपत्ति थी, उसमें मुझे भी आपत्ति थी। बिल में वक्फ बाय यूजर को लेके, वक्फ के जो बुनियादी सवाल थे कि किसी भी सूरत में वक्फ की जमीन ट्रांसफर नहीं होगा, किसी भी सूरत में वक्फ की जमीन जो ट्रांसफर करेगा उसमें कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल जो मामला पहले था वो होगा। ये बात मैं आज भी कह रहा हूं, आज भी अपने देश की भारत सरकार से मेरी मांग है, और आज भी मुझे उम्मीद है कि उसमें चेंजेस होंगे। अच्छा, पसमानदा देखिए हाँ। वेद जी, डेमोक्रेसी है ना, क्या लिखा हुआ है? वक्फ संशोधन बिल 2025। इसका मतलब है कि वक्फ बिल पहले था 1995 में भी, 2013 में भी। तो आपको क्यों लगता है कि 2025 के बाद 2026 संशोधन नहीं होगा? हो सकता है। तो क्यों हम इतने उतावले हैं? अरे भाई, पहली बार तो 8 से 9 लाख एकड़ जमीन जिस पे 200 कट्टरपंथी परिवारों का कब्जा था, वहां से निकल जाए, और वो जमीन उठ के पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान, शोषित मुसलमान, दलित मुसलमान, अर्जाल मुसलमान के नट पमरिया भाट बक्को चोला दुनिया गुजरा के पास चला जाए। क्या लक्ष्य है भारत सरकार का? यही तो लक्ष्य है, यही तो माननीय नीतीश कुमार जी का लक्ष्य है, यही तो भारत के, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? क्या गलत किया उन्होंने? गैर मुस्लिम भी रहेंगे। अरे भाई, रहेंगे तो डाइवर्सिटी है। अगर ये सवाल है वैद्य जी, तो आज कह दीजिए दुनिया को। ये लोग सवाल उठा रहे हैं ना कि नहीं रहेंगे, तो मैं कहता हूं रहने दो। अगर रहेंगे तभी ना फिरोज मंसूरी राम मंदिर वाला ट्रस्ट में जाएगा, अगर रहेंगे तब ना फिरोज मंसूरी सिंहेश्वर मंदिर के ट्रस्ट में जाएगा, अगर रहेंगे तभी ना गया में रहेगा। गया में ये बोर्ड नहीं लिखा रहेगा कि यहाँ मुसलमान वर्जित है। तो कहाँ गलत है? राजगीर में तो लिखा हुआ है मुसलमान वर्जित है। यही तो भाई, वर्जित है तो वो कंट्राडिक्शन तय करें ना। भारत के आर्टिकल 14 को चैलेंज करे, 15 को चैलेंज करे, 29 को चैलेंज करे, 25 को चैलेंज करे। क्या बात करते हैं? ब्रह्मकुट में ऊपर में लिखा है यहाँ मुसलमान। अगर ये है तो भारत सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए। वहाँ लिखा हुआ हाईकोर्ट का आदेश तो है। कल जो डिबेट हो रहा था 48 घंटे वाले, भारत के संसद को डिबेट होना देखना चाहिए। इसके लिए सांसद है ना। क्या युद्ध का अखाड़ा बनाइएगा, मिसगाइड कीजिएगा समाज को, कहिएगा कि मस्जिद और मदरसे को छीन लिया गया। कहाँ छीन लिया गया? कौन सी मस्जिद पे बात आ रही है? ये जो भरमाते हैं ना कट्टरपंथी मुल्ला, ये अल्लाह के कानून को नहीं मानता है, ये मुल्ला के कानून को मानता है। और ये देश भारत बाबा साहेब के संविधान से चलेगा वेद जी, ये दादागिरी से नहीं चलेगा। आप धमका नहीं सकते हैं। ये जो काली काली पट्टी बांधते हो, ये जो 200 साल से आंख में पट्टी पसमानदा का तुम बांधे हुए थे, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, बिहार के, आधुनिक बिहार के शिल्पकार नीतीश कुमार जी ने उस पट्टी को खींच लिया है। माने मुसलमान के नाम पर सिर्फ अगड़ी जात के लोग इसमें। क्लियर है। वक्फ की जमीन क्या था? वाकिफ ने एक दान चीज हमको दिया। बताइए, हम ये बिल्कुल, जानना चाहते हैं बिल्कुल, मंसूरी जी जान लीजिए। कि ये जो वक्फ बोर्ड है उसमें सिया वक्फ बोर्ड, ठीक। सुन्नी वक्फ बोर्ड, ठीक। इसमें पसमानदा कहाँ है? दोनों जगह है। हैं? अरे भाई, आज है ना, ये 2005 की बात कर रहे हैं और 1913 की बात कर रहे हैं आप। 2025 में आप देख लीजिएगा, सिया वक्फ बोर्ड में भी आपको पसमानदा मुलाकात होगी। क्या आपको लग रहा है सिया में पसमानदा नहीं होता है क्या? सुन्नी में पसमानदा नहीं होता है क्या? अहमदिया में पसमानदा नहीं है क्या? बोहरा में नहीं है क्या? आगा खानी में नहीं है क्या? सब में पसमानदा है। क्यों? क्योंकि 85% हम हैं और हमारे साथ जुल्म हुआ था वेद जी। पहली बार इस देश में एक ऐसा दस्तावेज बना है, मैं कह सकता हूं कि भारत के इतिहास का सबसे वो बिल बना है जहां पसमानदा मुसलमानों को पहली बार इस देश में सत्ता की चाबी का पता दिया गया है। अच्छा, इसके चलते बीजेपी को चुनाव में फायदा होगा नीतीश कुमार? हम ये किस दल को कितना फायदा होगा मैं नहीं जानता हूँ। मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं है। नहीं, देखिए, मैं सामाजिक आदमी हूँ। मोदी जी मैं आप भारत मोदी का जी नागरिक हूँ। मोदी जी अच्छा काम किए हैं। भारत का नागरिक हूँ। मोदी जी अच्छा काम किए हैं। भारत के पार्लियामेंट में जो बिल पेश हुआ है, वो बिल
देश के शोषित वंचित पसमानदा समाज के हित में है। क्यों हित में है? हाँ, ये बताइए क्यों हित में है? क्यों हित में? क्योंकि पसमानदा को क्या क्यों फायदा हित में होगा? है? हाँ। 9 लाख एकड़ जमीन मेरे नाम पे वक्फ किया गया था, मतलब पसमानदा अरजाल के नाम पर वक्फ हुआ था। दान किसके लिए? गरीब के लिए। गरीब के लिए। किसका दान? अल्लाह के नाम पर। अल्लाह का दान किसको दिया जाएगा? गरीब और वंचित मुसलमानों को दिया जाएगा। गरीब वंचित मुसलमान इस देश में कौन है? पसमानदा अति पिछड़ा अरजाल मुसलमान है। और था अब एक किसके सवाल पास? पूछें, बिल्कुल पूछिए। जैसा कि पप्पू यादव सदन में बोले हैं, ये देश दलित पिछड़ों का देश था, दलित पिछड़े आदिवासी इस देश के मूल निवासी थे। ये देश की जितनी संपत्तियां हैं, जितनी भी जमीनें हैं, वो आदिवासी और दलित के थे। तो फिर जमींदारों के पास कैसे आई जमीनें? वो बोले ना कि ये अंग्रेजों की गुलामी करके या अपना परिवार पहुंचा के जमीन लिए। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये देश दलित आदिवासी का था, दलित आदिवासी इस देश के मूल निवासी थे। ये जमीन जो जितनी भी जमीनें हैं इस देश में, वो दलित आदिवासी की जमीन थी। तो ये फिर वक्फ में कैसे चला गया? इस देश में ये जो मूल निवासी है, ये उनकी जमीन थी। जल जंगल जमीन जो है, इस देश के मूल निवासी की जमीन थी। इसमें कोई इनकार नहीं है। हाँ। और ये बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से। हमारा सवाल मैं आ रहा हूँ। ये तो दलित की जमीन थी, आदिवासी की जमीन थी, वक्फ पे कैसा चला गया? नहीं, ये देखिए, आप यहाँ पर इस चीज को समझिए। हाँ, बताइए। एक इतिहास, जिस इतिहास की आप बात कर रहे हैं, हाँ। एक पीरियड है। माने मुगल काल के बाद, मुगल के काल के बाद आ जाइए अंग्रेज के काल में। हाँ। और अंग्रेज के काल में जितने भी राजा रजवाड़े थे, आप सिर्फ यहाँ क्यों ध्यान दे रहे हैं? आप राजा रजवाड़े पर जाइए हाँ, ना, जमींदारों पर जाइए ना। हाँ, और उसमें कितने लोग थे? और उसमें राजा रजवाड़े जो थे, वो वफ करते थे ना, वो दान देते थे ना। अरे गोरखपुर वाला जो आप देख रहे हैं, उसमें दान कोई और दिया है ना। बाकी जगह जो आप देख रहे हैं, दान कोई और दिया है ना। तो ये देते थे। अब आप उसको माननीय सांसद पप्पू यादव जी से उसको उठा के ले जा रहे हैं। आपको कोई जरूरी वहां उठाने की जरूरत नहीं थी। आप सक्षम थे बताने के लिए। वक्फ के पास इतनी संपत्ति, इतनी जमीनें कहाँ से आई? ये हमको बताइए। देखिए, और क्यों आई? देखिए, हाँ। इस देश में 2 नेशन थ्योरी का मामला आज़ादी के समय में 1947 में जब इस देश में विभाजन हुआ, पाकिस्तान लोग यहाँ से चले गए, तो यहाँ जो जमीन थी उनकी, यहाँ जो उनकी जमीन थी, कुछ लोगों ने उनको वक्फ कर दिया, कुछ लोगों ने उनको दान दे दिया। और ये दान सिर्फ मुसलमानों को नहीं दिया, सबको दिया। आपको बिहार में ही देश के कई ऐसे जगह हैं, यानी जो मुस्लिम इंडिया छोड़ के पाकिस्तान गए, उनकी जमीनें वक्फ पे हैं। सिर्फ नहीं, वही है? नहीं, सिर्फ उनकी ही जमीन नहीं है। यहाँ के लोगों आपको नहीं लगता कि वक्फ की जमीन हो, मठ की जमीन हो, इस सबको गरीब में दे देना चाहिए जिसके पास घर नहीं है? क्लियर कट मामला ये हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने क्लियर कर दिया था। अब सवाल है कि डेमोक्रेसी में, इस देश में डेमोक्रेसी को परिपक्व होने में समय लगा। और ये समय ही तो लगा वेद जी। और ये इस बात को आपको गर्व होनी चाहिए कि क्या कभी भारत के इतिहास में आपने किसी भी बहस को देखा है जो 24 घंटा चल रहा और रात के? आप खुश हैं ना? बिल्कुल खुश है। आपको क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा कि इस देश की डेमोक्रेसी बच गई, इस देश की एकता बच गई, इस देश की अखंडता बच गई। और इस देश में वो जो 9 लाख एकड़ जमीन जिसको औने पौने कौड़ी के भाव भूमाफियाओं से बेच दिया गया था, कुछ कट्टरपंथी लोग अपना एक सेंटर बना करके एक बात बताइए, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा सेट कर रहे थे। सत्ताधारी लोगों के साथ मिल के हमारे पसमानदा का हक हिस्सा छीन के अपनी रोटी सेक रहे थे और लंदन, अमेरिका, जापान में जाके अपना घर बना रहे थे। भारत की सरकार ने ऐसे तमाम लोगों पर ताला लगा दिया है। पसमानदा मुसलमान खुश है। अच्छा, अंदर अंदर पसमानदा मुसलमान खुश है? अंदर अंदर नहीं, बाहर कुछ नहीं। पसमानदा मुसलमान बाहर वाले लोग हैं। बाहर खुशी का। सुने ना, इस देश के अगर संविधान जो को पसमानदा मुस्लिम एकता के नाम पर, वो तो कहेंगे कि नहीं हम मुसलमान हैं, हम मोदी के विरोध में। कहेगा मुसलमान है। हमसे पूछिएगा पसमानदा मुसलमान? हमसे आपको मैंने कहा कि मैं मुसलमान हूँ। आप मुसलमान नहीं हैं? मैं पसमानदा मुसलमान हूँ, मैं पिछड़ा मुसलमान हूँ, मैं दलित मुसलमान हूँ। क्या बात करते हैं? क्या मुसलमान? इसका मतलब आप हिंदू हैं? अगर मुझे मुसलमान बनाते हो वेद, तो आप हिंदू हो। अगर आप हिंदू हो तो मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं पसमानदा मुसलमान हूँ। माने पसमानदा की अलग पहचान है? बिल्कुल अलग पहचान है हमारी। मैं इस देश का मूल निवासी हूँ। मैं किसी विदेश से नहीं आया, मैं सऊदी अरबिया से ट्रांसफर होकर नहीं आया हूँ। विदेश से कौन आया? मैं मौलाना आजाद, उनके पूरे खानदान, उनके जो लोग दो दावा करते हैं कि हम ईरान से आए हैं, जो दावा करते हैं सऊदी अरबिया से आए, किसी पसमानदा का नट पमरिया भाट बक्को जोला धुनिया कुजरा
चुड़ियारा, दर्जी, सिकलगढ़, चुड़ियार, किसी ने कहा कि मेरा बाप दादा सऊदी अरब से आया? किसी ने कहा क्या? कौन कह रहा है? जो आज के डेट में सऊदी अरबिया से अपना सिजरा जोड़ते हैं। क्या किसी पसमानदा के बेटे ने, बाप ने, बेटी ने कहा? मैं कह रहा हूं कि मैं इस देश का मूल निवासी हूं। हमारा पुरखा इस देश का शेड्यूल कास्ट था और हम बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं। हमारा पूर्वज ज्योतिबा फूले, पेरियार, ये है। हम कयूम अंसारी के संतान हैं, हम आसिम बिहारी के संतान हैं, हम अतीकुर रहमान आरबी मंसूरी के संतान हैं, हम अब्दुल हमीद के संतान हैं, हम ब्रिगेडियर उस्मान के संतान हैं। क्या बात करते हैं? मतलब मनुस्मृति कानून के चलते जो दलित पिछड़े मुस्लिम में कन्वर्ट हुए वही लोग हैं पसमानदा। बिल्कुल। हमको अगर बढ़िया बढ़िया सब इंतजाम रहता, हमको छुआछूत हमारे साथ नहीं होता, हमको अगर पूजा स्थल में जाने का, प्रवेश करने का अधिकार रहता, हमको हरिया देगची नहीं टांगना पड़ता, झाड़ू नहीं टांगना पड़ता, तो काहे ला हम कहीं दूसरे जगह जाते? हमको घोड़ा पे चढ़ने दिए नहीं। हमारा मुँह से आपको तकलीफ है, हमारा बाल से आपको तकलीफ है। फिरोज मंसूरी चश्मा लगा लिया, इससे बड़ी तकलीफ हो गया। फिरोज मंसूरी चश्मा, पसमानदा दुनिया का बेटा कहीं चश्मा लगाता है? आपको इससे तकलीफ है? भारत के प्रधानमंत्री ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने 50 साल के इस तमाम जो नकली सेकुलर चश्मा था उतरवा दिया। लालू जी विरोध किए हैं? लालू जी विरोध नहीं किए हैं। लालू जी का आप लोग एक ठो खाली वहां अमित शाह जी खाली सुनाए हैं। लालू जी का सारण वाला डायलॉग नहीं सुना है। सारण वाला डायलॉग सुनिएगा। उन्होंने कहा था कि दाढ़ियों टोपी बचाए और डेवलपमेंट भी चाहिए। तो ये भी चर्चा होगा वेद जी। इतिहास में बाबा साहब के संविधान के सामने बाबा साहब का अनुयायी अब बेवकूफ नहीं रहा है। इतिहास में जितने भी पाप किए हैं ना, चुन चुन के हिसाब होगा। कौन पाप किए? और इतिहास में जिसने जिसने जुल्म किया, जिसने जाति की, जो अल्लाह के कानून को छोड़ के मुल्ला के कानून को मान रहा है। पसमानदा मुसलमान अल्लाह के कानून को मान रहा है और अल्लाह के कानून ने सिखाया कि अपने मातृ वतन में तुम्हारा संविधान है, बाबा साहेब का संविधान है। अच्छा, एक शब्द मांझी जी जो बोले कि धरना पर जो लोग बैठे थे इस बिल के खिलाफ, उसको बोले कठमुल्ला। कठमुल्ला का मतलब क्या होता है? देखिए, मांझी जी के बारे में ये मांझी जी छोड़ दीजिए, चर्चा मांझी जी नहीं। अब वीर जी आपने मांझी जी का नाम लिया, पहले हमको ये बताइए। आप हमसे कठमुल्ला का पूछिए तो बता देते हैं। मांझी जी का नाम लीजिएगा तो मैं कहूंगा कि मांझी जी ये भी बोले थे कि मधुबनी से जब लौटे थे उन्होंने मंदिर के बारे में भी बहुत कुछ बोले थे। तो ये जो सवाल है ना वेद जी, और मैं बार बार अपने लोगों को कहता हूँ और बार बार लोग हमसे पूछता भी है कि काहे आप जो है इस रूप में आ गए हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मुझे आप पे भरोसा नहीं है। आप कब हरा कपड़ा से बुल्लू हो जाइएगा, बुल्लू से नीला हो जाइएगा, नीला से पीला हो जाइएगा, और कब भगवा में चले जाइएगा, आपकी गारंटी नहीं है। ये बेवकूफ़ समझते हैं क्या इस देश के मूल निवासी को? वही लोग जो समय को देख के जो है अपना परिवर्तन कर लेते हैं शब्दों को। मुझे ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं है। मांझी जी पर है भरोसा? मांझी पे क्यों भरोसा करेंगे? इस देश के संविधान पे भरोसा है, बाबा साहब पे भरोसा है। आप तो साथ मंच साझा करते थे। जिसके देश में बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है, उस पे मांझी जी पे भरोसा करने की क्या आवश्यकता है? मांझी जी आप एक मंच पे भाषण देते थे। एक मंच पर बहुत सारा भाषण। जब बाबा साहब का चर्चा होगा तो एक मंच पर फिरोज मंसूरी मिलेगा। जब बाबा साहब की आप कठमुल्ला शब्द कहते हैं कि कठमुल्ला का तात्पर्य आप क्या समझते हैं? पोगा पंडित। हिंदी में समझाएंगे ना आपको, पोगा पंडित। माने इसका कोई गलत अर्थ वैसा नहीं है? ऐसा कोई बात नहीं। एक जो काम मुल्ला को दिया गया ना, वो मुल्ला को दिया गया था शरीयत को सही से चला के दीन फैलाने का। दिया गया था कि तुम बताओ कि ए मुसलमानों, अगर तुम्हारे यहाँ खाना बन रहा है, अच्छा खाना बन रहा है, तो तुम सबसे पहले अपने पड़ोसी का हाल देख लो कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया। ये था कानून, शरीयत का कानून। भारत का संविधान यही भी कहता है कि सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, सबको भोजन का अधिकार मिलना चाहिए। जी बोलिए ना। मतलब चुपचाप बताइएगा। बोलिए ना। कि वक्फ बिल के बाद हाँ, अभी बिहार में चुनाव है ना? बिल्कुल। तो एनडीए में वोट जाएगा पसमानदा मुसलमान का 85%। यही तो मजाक, यही मैंने क्या कहा कि ये जो 50 साल का नकली चश्मा जो लगा हुआ था वेद जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने नोच डाला है। और जो भी जिसको भी ज्यादा चिंता है ना पसमानदा मुसलमानों की, तो आओ बैठ के डेवलपमेंट का बात करो। ये फालतू जितना भी जो ड्रामा पसार रहे हो ना, धर्म की ठेकेदारी, मस्जिद मंदिर,
ये जो ड्रामा है आपको कहेगा कि ये आप बंद बिक करो। गए, आप बिक गए। हाँ, हमको आज भी लोगों ने आज फेसबुक पे लिखा कि आरएसएस के हम राइटर थे, आज हमको लिखा, हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया अपने फेसबुक, हमको भी नहीं मालूम था। एक पटना विश्वविद्यालय में हम कभी मास कम्युनिकेशन के शिक्षक हुआ करते थे, ज्योग्राफी के विद्यालय के शिक्षक होते थे, अभी हम एजुकेशन के शिक्षक हैं, ये हमको मालूम है। और हम समाज में दबे कुचले वंचित समाज के लिए काम करते हैं, बाबा साहब के अनुयायी है, ये मुझे पता है। मुझे आज लोगों ने बताया कि मैं आरएसएस एजेंट हूँ कि जब इस देश में हाँ, वेद जी, जब इस देश में बाबा साहब के मिशन को लेके मूल निवासी को एकजुट करने के लिए शोषित पसमानदा मुसलमानों को यूनाइट करने की बात करेगा, जो दुनिया की चिंता करेगा, जो नट की चिंता करेगा, जो पमरिया की चिंता करेगा, जो भाट की चिंता करेगा, उसको आरएसएस का एजेंट बोला जाता है। जो जोल्हा की चिंता करेगा, जो कुजड़ा की चिंता करेगा, उसको आरएसएस का एजेंट बोला जाता है। यानी खुश है आप लोग। अरे क्या बात करते हाँ, तो हैं? बोले तो खुश है आप। भारत के इतिहास में मैंने कहा कि ऐतिहासिक बिल है। अब सवाल फिर मैं कहता हूं द्विवेदी जी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, संविधान सभा के सभी सदस्यों ने कहा था कि इतना खूबसूरत संविधान बनने के बाद भी अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो फिर इसका क्या मतलब है? मैं कहता हूं कि कथनी को करनी में बदलना होगा, और अगर बदल जाता है तो देश के शोषित वंचित पसमानदा मुसलमानों की तकदीर बदल जाएगी, वरना अभी भी संदेह है। और बुरा मत मानिएगा, ये सही सटीक है, मैं किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करता हूँ। मंसूरी से बात करने का होगा तो डंके की चोट पे बात कीजिए, परिणाम की मंसूरी चिंता नहीं करता है। तुम एजेंट बोलो, तुम जो बोलो, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि आज का जो युवा है, आज का जो पसमानदा मुसलमान है, वो किसी भी दकियानूस, फालतू, कठमुल्लाबाद, कट्टरपंथ से दूर है। डेवलपमेंट उसका सबसे बड़ा मामला है, संविधान उसके दिल में है, पार्लियामेंट उसके जहन में है, और देश का डेवलपमेंट पहला है। यही आज का युवा का सोच है। मतलब अब पसमानदा मुसलमान सैयद सैयद पठान के साथ कुर्सी पर बैठेगा, इससे बराबर। पहले भी बैठता था, पहले भी बैठा, ऐसा थोड़ी कि नहीं बैठता था। हाँ, तो फिर तक अरे सवाल है, कुर्सी पे बैठा दिए और 8 लाख एकड़ जमीन का कब्जा करके खा लिया कोई आदमी है, मालूम है, लंदन में रखवा दिया, अकाउंट खुलवा लिया। नहीं, वक्फ वाली मीटिंग में बिल्कुल, ये अब तो बैठेगा बराबर की। अरे बराबर क्या, 80% हिस्सेदारी हम है, तो इस देश में जिसकी जनसंख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये लोहिया का देश है, ये कर्पूरी का देश है। चलिए, तो मोदी जी से आप खुश हैं, तो आप नीतीश जी के बारे में काहे नहीं पूछ रहे हैं? नीतीश जी के डेवलपमेंट से आपको तकलीफ है क्या? आज ने वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है जी। 2005 से नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ा मुसलमानों के लिए काम करना शुरू किया। देश का पहला नेता है जिसने कभी जाति धर्म करके राजनीति नहीं किया। स्कॉलरशिप मिल रहा है अति पिछड़ा मुसलमान अब दूसर चर्चा होगी। जो भी तो वक्फ पे जो हम लोग चर्चा की आज फिरोज मंसूरी साहब से, उस पर आपका क्या कहना है कि पसमानदा मुसलमान जो इस देश के हैं या फिर बिहार के हैं, उनकी हिस्सेदारी अब वक्फ की संपत्ति पर मिलेगी, तो इससे पसमानदा में खुशी है, इनका कहना है। और वो खुशी ये जाहिर भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जो पसमानदा जो इस्तीफा नहीं, हैरत है, जिस पसमानदा की बात कर रहे हैं ना, वो अभी कुछ दिन पहले ओवैसी पार्टी में थे और उसके उम्मीदवार थे। आप पूर्व प्रत्याशी का ये जो साजिश है ना, ये अमेंडमेंट बिल आने के बाद रात के 2:30 बजे 3 बजे जो ब्रेकिंग न्यूज लगा रहे हैं, तो मुझे याद आ रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का सदन में एक दिन स्पीच था कि आपका प्रचार तंत्र जो है वो बहुत मजबूत है। ये जो रात से प्रचार तंत्र शुरू हुआ है ना माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, 500 वोट नहीं आया, जाके वेद जी जाके सर्वे कर लीजिए। और कुछ दिन पहले AIM से आए थे वो, और अभी तुरंत आए हैं, और आपने क्या कर दिया, पूरे देश में ब्रेकिंग न्यूज। आपको पता था ना, मेरा भी स्टेटमेंट आया था, फिरोज मंसूरी ने जब कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय नीतीश कुमार जी ने पसमानदा समाज को सत्ता की चाबी का पता दे दिया इस बिल के माध्यम से, तो किसी रात में ब्रेकिंग तो नहीं चला ना? आपको तो लग रहा है कम से कम ब्रेकिंग नहीं चला ना? हाँ, तो ब्रेकिंग नहीं चला तो इस साजिश को आप समझ रहे हैं ना। और भी विषय पर चर्चा हम लोग करेंगे आगे। और धन्यवाद वेद जी, शुक्रिया। आपने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाया। और वेद जो ये जो चैनल है ना, ये क्रांति कर रहा है। मैं आपको बता दूं, आपको ग्रामीण इलाके में सुने जाते हैं, वो जगह जहां लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी, मैंने उस मिशन को देखा। चूंकि मैं मिशन का आदमी हूं, बाबा साहब का मिशन का आदमी हूं, तो मुझे बहुत अपील करता है। आपको इसके लिए विशेष धन्यवाद।
चलिए शुक्रिया। तो क्या आपको लगता है वक्फ बिल पर जो पसमानदा के साथ न्याय हुआ, इनका कहना वो सही है या गलत है? पसमानदा समाज के लोग खास करके कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या आप खुश हैं या नाराज हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।